कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 8 है। आकृति 6.54 में, जो कि आपको वीडियो में ये आकृति दिखाई दे रही है, त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब अंदर, स्थित कोई बिंदु O है तथा OD BC पर, OE AC पर और OF AB पर क्रमशः लंब हैं, तो दर्शाइए कि OA का वर्ग धन OB का वर्ग धन OC का वर्ग ऋण OD का वर्ग ऋण OE का वर्ग ऋण OF का वर्ग बराबर AF का वर्ग धन BD का वर्ग धन CE का वर्ग होगा। अब जैसे देखिए, इसमें हमें OA, OB और OC पूछा है, तो O से A को, O से C को और O से B को हम अपनी ओर से मिला देते हैं। अब हम इस प्रकार देखते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के समकोण त्रिभुज यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें OA का वर्ग अगर निकालना है तो OA का वर्ग हम इस त्रिभुज से भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो दर्शाना है, अब हमने उसका ध्यान भी रखना है कि हमें क्या AF चाहिए, तो हम OA का वर्ग AF के रूप में इस त्रिभुज से प्राप्त कर पाएंगे, त्रिभुज AFO में। तो समकोण त्रिभुज OAF में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग अर्थात समकोण के सामने, ये भी 90, अगर ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश है, क्योंकि रैखिक युग्म में, तो इसके सामने की भुजा OA का वर्ग बराबर AF चाहिए हमें, तो AF का वर्ग धन OF का वर्ग, AF का वर्ग धन OF का वर्ग। इसी प्रकार बाकी त्रिभुजों से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज, अब हमें अगला क्या चाहिए, OB चाहिए, तो OB के लिए BD चाहिए। अब देखो, OB के लिए BD चाहिए, तो हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज BODC। त्रिभुज BOD से हमें जो प्राप्त होगा बौधायन पाइथागोरस के बाद, वो होगा OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर धन OD स्क्वायर, BD स्क्वायर धन OD स्क्वायर। तो इसी प्रकार त्रिभुज, अब हमें क्या चाहिए, OC के साथ CE, OC के साथ CE हमें इस त्रिभुज से मिलेगा, क्योंकि ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का कोण होगा। तो OC इसके सामने की भुजा है, तो CE और OE, तो त्रिभुज COE से अब क्या मिलेगा हमें यहाँ से, OC स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब हम माना इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 कह दें, और तीनों समीकरणों को जोड़ दें। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर जो हमने दर्शाना है उस पर हमारा ध्यान भी होना चाहिए कि हमें क्या लेके आना है। हमें लेके आना था OA, OB और OC। अब देखो, ये आ गया, OA का स्क्वायर धन OB का स्क्वायर धन OC का स्क्वायर बराबर, अब दाएं पक्ष में क्या आया, AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर धन CE स्क्वायर, हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं, फिर इनको जोड़ते हैं, तो धन OF स्क्वायर धन OD स्क्वायर और धन OE स्क्वायर। अब हमें ये बाएं पक्ष में ऋण में दिखा रखा है, तो सिंपल है, अब हम इसको OF को, OD को और OE को हम कहाँ, बाएं पक्ष में पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास OD, OE और OF मिल जाएगा, OD, OF और OE। तो अब हम पक्षांतर करते हैं, तो हमें OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर ऋण OD स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने OD का पक्षांतर किया, तो ऋण OD स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर। अब OE का हम पक्षांतर कर दिए, अब OF का कर देंगे। अब दाईं तरफ क्या बचा, AF का स्क्वायर धन BD का स्क्वायर धन CE का स्क्वायर।
यह हमने प्रथम भाग को दिखा दिया। तो पहला भाग हमारा पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में हमें AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर धन CE स्क्वायर, अब देखो दाएं पक्ष में जो हमने पहले भाग में दिखा रखा है वो बाएं पक्ष में लाना है और इसको हमें AE स्क्वायर धन CD स्क्वायर धन BF स्क्वायर बनाना है। अब AE हमें कैसे मिलेगा, पहले हम अपने चित्र से देखते हैं। AE बराबर हमें किससे मिल सकता है, त्रिभुज AOE से। कैसे, OA स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर धन AE स्क्वायर मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हमें AE स्क्वायर चाहिए तो हम OE को पक्षांतर करेंगे तो OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर। तो OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर देखो है, दोनों को हमने केवल साथ लिखना है बस। तो पहले एक त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज AOE से नोट कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज AOE में औदाइन पाइथागोरस प्रमेय से हर त्रिभुज के लिए नहीं लिखेंगे, अगर एक के लिए हम कर रहे हैं और वैसी चीज़ अन्य त्रिभुजों के लिए करने हैं तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो AOE में हमें क्या चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं OA स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर OE स्क्वायर धन AE स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ से AE स्क्वायर का मान चाहिए तो हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। अब देखो OA ऋण OE स्क्वायर, OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी और इसकी जगह AE स्क्वायर रख सकते हैं, जिससे कि हमें AE स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार बाकी रिजल्ट हम पहले नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज, अब हमें चाहिए AE के बाद CD, CD कहाँ से मिलेगा, CD वो इस त्रिभुज से मिलेगा, त्रिभुज COD, त्रिभुज COD एवं त्रिभुज, फिर हमें क्या चाहिए BF, BF हमें इस त्रिभुज से मिलेगा BOF से, त्रिभुज BOF से क्या क्या प्राप्त होगा हमें, OA ऋण OE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर जैसे प्राप्त हुआ तो हमें COD से तो हमें प्राप्त होगा OC स्क्वायर ऋण COD से OC स्क्वायर ऋण OD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। और इस त्रिभुज से OB स्क्वायर ऋण OF स्क्वायर, OB स्क्वायर ऋण OF स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, BF स्क्वायर। अब इन मानों को देखो, OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर, OC स्क्वायर ऋण OD स्क्वायर और OB स्क्वायर ऋण OF स्क्वायर, इनको हम रिप्लेस कर देंगे इसमें समीकरण 1। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 2 का नाम, इसका नाम हमें देना पड़ेगा नंबर 4, क्योंकि 3 तो हम पहले दे चुके हैं। तो इसको दे देते हैं नंबर 5, इसको दे देते हैं नंबर 6 और इसको देते हैं नंबर 7। ये समीकरण भी हुई, हमारे परिणाम भी हुए जो हम परिणाम प्राप्त करते जा रहे हैं। तो हमें एक परिणाम ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। अब इन तीनों को हम इसमें भी देख रहे हैं तो इनकी जगह हम ये रख देंगे। तो समीकरण 4 से अगर हम अरेंज करते हैं समीकरण 4 को तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर एक साथ लिख दिया हमने, धन OB स्क्वायर ऋण OB स्क्वायर के साथ OF चाहिए तो OF को लिख देते हैं। चीज़ वही है, बस केवल हम क्रम बदल रहे हैं। धन OC स्क्वायर ऋण OD स्क्वायर। देखो बाएं पक्ष में सब था, OA OB OC, OA OB OC, OE OF OD, OE OF OD। तो हमने अरेंज कर दिया उसको सही ढंग से, जिससे कि हम दूसरे भाग को दर्शा पाएँ। तो AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर और धन CE स्क्वायर, ये दायां पक्ष था। अब हम इसको OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर को, देखो OA स्क्वायर ऋण OE स्क्वायर की जगह हम AE स्क्वायर रख सकते हैं। तो हमने रख दिया AE स्क्वायर धन इसकी जगह हमने रख दिया
BF² धन इसकी जगह हमने रख दिया OC ऋण OD की जगह रख दिया CD² बराबर AF² धन PD² धन CE²। ये कैसे लिखा हमें, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 5, 6 एवं 7 से समीकरण 5, 6 एवं 7 से अब हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि इनकी जगह मान रख दे रहे हैं। अब जो हमें सिद्ध करना है दायां पक्ष आ चुका है वो ये AF² BD² CE² AF² BD² CE² और AE² CD² BF²। तो AE² CD² BF², बस इसको अरेंज करना है। तो हम बाएं पक्ष में ले आते हैं उसको AF² धन BD² धन CE² बराबर जैसे उसने लिखा है वैसे ही लिख देते हैं AE², दूसरे में CD को लिख देते हैं, उससे फ़र्क पड़ना है नहीं, BF तीसरे में लिख देते हैं। तो ये हमने दर्शाना था। तो ये हमारा कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, ये पार्ट प्रूफ हो गया हमारा सेकेंड। तो समीकरण नंबर 4 के रूप में हमारा पहला भाग प्रूफ हुआ था, और इसको मैं अगर कहूँ ये समीकरण नंबर 8 अगर कहें इसको, तो 8 के रूप में हमारा दूसरा भाग हमने दर्शा दिया।